हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ट्रेड रूल्स को रेगुलेट और फैसिलिटेट करने के लिए स्टैब्लिश की गई थी। इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसे हमें समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैब्लिशमेंट एंड बैकग्राउंड। देखिए, WTO का जो स्टैब्लिशमेंट है ये 1 जनवरी 1995 को स्टैब्लिश हुई थी। नाउ जनरल अग्रीमेंट ऑन तारीफ्स एंड ट्रेड यानी कि गैट को सक्सीड करते हुए जो 1948 से ट्रेड रेगुलेशंस को मैनेज कर रही थी। इसके जो हेडक्वार्टर्स है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर्स WTO के 164 मेंबर कंट्रीज़ है जो ग्लोबल ट्रेड का मेजॉरिटी पार्ट कवर करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पर बात करते हैं। सबसे पहले है ट्रेड लिबरलाइजेशन यानी कि ट्रेड बैरियर्स को कम करना और फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। देन आता है ट्रेड नेगोशिएशन यानी कि मेंबर कंट्रीज़ के बीच ट्रेड अग्रीमेंट्स के लिए नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। देन ट्रेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ट्रेड डिस्प्यूट्स को पीसफुली और इफेक्टिवली रिजॉल्व करना। ट्रांसपेरेंसी, ट्रेड पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस में ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी को इंश्योर करना। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। WTO का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ करना और डेवलपमेंट करना। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करना थ्रू फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड अग्रीमेंट्स यानी कि ATA। WTO ट्रेड अग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर और इम्प्लीमेंट करती है, जैसे कि गैट जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज गैट्स और ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स। देन आता है ट्रेड नेगोशिएशंस। देखिए, मेंबर कंट्रीज़ के बीच मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस को फैसिलिटेट करती है। दोहा राउंड ऐसा ही एक सिग्निफिकेंट नेगोशिएशन राउंड था जो 2001 में स्टार्ट हुआ था। ये आपको याद रखना है, दोहा राउंड, जिसके बारे में जो कब हुआ था 2001 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस पर शॉर्ट नोट आता है 10 नंबर का। 20 नंबर का कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है WTO पर, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट, WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी DSP ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। DSP का डिसीजन बाइंडिंग होता है। नाउ मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। देखिए, मेंबर कंट्रीज़ की ट्रेड पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस का रेगुलर मॉनिटरिंग और रिव्यू करती है थ्रू ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म TPRM। टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग। देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ पर टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और राइट, बात करते हैं स्ट्रक्चर की। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO का हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी जो हर 2 साल में मीटिंग करती है। जनरल काउंसिल नाउ डेली ऑपरेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये काउंसिल डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के रूप में भी काम करती है। सेक्रेटेरिएट WTO के एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म जो जेनेवा में लोकेटेड है और डायरेक्टर जनरल के अंडर काम करता है। स्पेशलाइज्ड कमिटीज़, वेरियस स्पेशलाइज्ड कमिटीज़ और वर्किंग ग्रुप्स जो स्पेसिफिक ट्रेड इश्यूज़ और अग्रीमेंट्स पर काम करते हैं। अब कुछ अग्रीमेंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहला है गैट यानी कि जनरल अग्रीमेंट ऑन तारीफ्स एंड ट्रेड। देखिए, गुड्स की ट्रेड को रेगुलेट करता है और तारीफ्स और ट्रेड बैरियर्स को कम करता है। गैट्स जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विस ट्रेड को रेगुलेट करता है और मार्केट एक्सेस को प्रमोट करता है। ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, WTO ग्लोबल ट्रेड रूल को डिफाइन और इन्फोर्स करती है जो मेंबर कंट्रीज़ के लिए फेयर और प्रेडिक्टेबल ट्रेड इन्वायरमेंट बनाती है। इसके अलावा WTO ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करके ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने में हेल्प करती है। ठीक है, WTO के रूल्स और रेगुलेशंस ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। ऑल राइट, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। ट्रेड वॉर्स, मेजर इकोनॉमीज के बीच ट्रेड वॉर्स और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ WTO के ऑब्जेक्टिव्स को चैलेंज करती है। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने इंटरेस्ट को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। रिफॉर्म नीड्स, WTO के अपने फंक्शनिंग और रूल्स को मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड रियलिटीज़ के अकॉर्डिंग रिफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका कंक्लूजन। देखिए क्या निकलता है। किसी भी क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है ना, आपको ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर लिखना है और एट द एंड आपको कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। इससे आपको जो आंसर का इंप्रेशन होता है बहुत अच्छा जाता है, फिर चाहे असाइनमेंट हो, एग्ज़ाम्स हो या कुछ भी हो। ठीक है, अगर 10 मार्क्स का थोड़ा थोड़ा लिखो, ब्रीफ में लिखो, रेलिवेंट लिखो, अनसेंट कुछ नहीं लिखना है, रेलिवेंट लिखना है।
देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट और फैसिलिटेट करने में एक पिवोटल रोल प्ले करती है अपने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस के थ्रू। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फेयर और ओपन ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हुए ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। ये इसका कंक्लूजन है। बहुत ही ब्रीफ लिखना है क्योंकि इस पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट ही आता है, लॉन्ग कभी भी नहीं आता है। ठीक है, बहुत ही रेयर होता है, अगर आ जाए तो वैसे नहीं आता है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि WTO के बारे में था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन आता है, आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।